हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट एमपीपीएससी। एमपीपीएससी जो है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे शुरुआत करना है आपको, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, आपके कुछ सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्यों एमपीपीएससी को चुने, या अगर आपने एमपीपीएससी को चुना है तो क्यों चुना है। तो तीन बड़ी चीज़ें हैं जो एमपीपीएससी आपको देता है। देखिए, आप लाइफ में तीन ज़रूरी चीज़ें चाहते हैं, वो है पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट, और ये तीनों ही चीज़ें आपको एक एग्जाम दे रहा है, वो है एमपीपीएससी। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में रहने वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट एग्जाम से ही मिल सकती है सबसे ज़्यादा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एमपीपीएससी की शुरुआत कैसे करना। देखो, एमपीपीएससी जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्टेट सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करता है। स्टेट सर्विस क्लास बी और क्लास सी ऑफिसर्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट करता है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर हम लोग देखें तो एमपीपीएससी के थ्रू हर साल भर्तियां होनी चाहिए, जो हर साल होती रही है, बट स्टिल ये एक 1.5 साल लंबी प्रोसीजर है। अगर आप अपने दिमाग में ये अज्यूम करके बैठते हैं कि ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, तो एक चीज़ और आपको मान लेनी है कि 1.5 से 2 साल का समय आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लग सकता है नॉर्मल सिचुएशंस में, अगर एमपीपीएससी की वैकेंसी टाइम पर आ जाती है। नहीं आती है तो इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन उस पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एमपीपीएससी है क्या एग्जैक्टली। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसमें आप देखेंगे कि एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक एग्ज़ाम जो 3 फेजेस में होता है। 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो ये तीनों ही एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप जो है एक ऑफिसर बनने की दौड़ में आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, एमपीपीएससी जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, या प्री जिसको कहा जाता है, तो वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल रिजल्ट्स में। और अगर मैं मेंस और इंटरव्यू की बात करूं तो फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के ऊपर ही बनता है। आगे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले एमपीपीएससी जो है उसमें हमने जैसे देखा 3 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज जो है वो कहलाता है प्री एग्जाम या प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब एक सवाल आपको दिया होता है जिसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और सही ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। एंड जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है या प्री एग्जाम होता है उसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर, और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि या जनरल एप्टीट्यूड। दोनों ही पेपर जो है वो आपको अच्छे से तैयार करने होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, अगर आप स्टेट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल पेपर 1 जो है उसके मार्क्स ऐड होंगे। लेकिन अगर आप पेपर जो फॉरेस्ट सर्विस उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 के मार्क्स भी ऐड होंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्टेट सर्विस के लिए तैयार कर रहे हैं तब भी आपको पेपर 2 में पास होना या क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अब तीसरी चीज़ जो हमने देख ली वो ये है कि प्री टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे, और बाकी चीज़ें तो है नॉर्मल, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको शुरुआत करना है किसी भी एग्ज़ाम की, ना सिर्फ एमपीपीएससी बल्कि किसी भी एग्ज़ाम की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना होता है, उसका सिलेबस देखना। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, और उसके बाद आपकी शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, टोटल अगर हम लोग बात करें तो पेपर 1 जो है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ का पेपर, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 जो है जनरल एप्टीट्यूड, उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। आगे हम लोग देखें तो एमपीपीएससी के प्री एग्जाम जो है उसमें टोटल आपको 10 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। देखिए, 10 टॉपिक मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं है, 10 सब्जेक्ट आप इनको मान सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ एमपी, साथ ही संस्कृति और साहित्य, कल्चर और लिटरेचर, जो मध्य प्रदेश का है टॉपिक 1 आपको पढ़ना है।
और टॉपिक 2 जो है वो है भारत का इतिहास, मतलब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए है। थर्ड है मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसकी ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। और फोर्थ टॉपिक है विश्व का और भारत का भूगोल, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। फिफ्थ है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी जो है वो आपको पढ़ना है, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो मध्य प्रदेश में है। और राज्य की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, उसको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 6 जो है उसमें आपको संविधान जो है उसके बारे में पढ़ना है, और साथ ही जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है भारत की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। विज्ञान और पर्यावरण जो है टॉपिक नंबर 7 है, यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ साइंस जो है कंप्लीट आपको टॉपिक 7 में पढ़ना है। टॉपिक 8 में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में। अगली बात करें तो टॉपिक 9 जो है उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 10 जो है एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय, प्रादेशिक और संवैधानिक संस्थाएं। जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ना है जो नेशनल और रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 10 टॉपिक आपको प्री में पढ़ना है। आगे हम लोग बात करें तो पेपर नंबर 2, ठीक है, दूसरा पेपर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेपर नंबर 2 में आपको टॉपिक 1 में पढ़ना है कॉम्प्रहेंशन, टॉपिक 2 में इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, टॉपिक 3 में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, टॉपिक 4 में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड टॉपिक 5 में जनरल मेंटल एबिलिटी, एंड टॉपिक 6 है बेसिक न्यूमेरेसी जो क्लास 10 तक का आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही टॉपिक 7 में आपको हिंदी लैंग्वेज की जो कॉम्प्रहेंशन जो है स्किल्स वो आपको पढ़ना है। तो टोटल यहाँ पर पेपर नंबर 2 में आपको 7 टॉपिक मिलते हैं। ये बात हो गई प्री की। अब प्री के बाद अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं जो अदर स्टेट के हैं कि मेंस में क्या ऑप्शनल होता है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल जो है एमपीपीएससी एग्जाम में नहीं होता है। टोटल होते हैं 6 पेपर, ठीक है। ये 6 के 6 पेपर जो है सबके लिए कॉमन होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें 6 पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 जो है एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि टोटल 6 पेपर जो है इसमें से 3 पेपर होते हैं 300 नंबर के, 300 मार्क्स के, और बाकी के 3 में से 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, और आखिरी जो है ऐसे राइटिंग या निबंध लेखन वो होता है 100 नंबर का। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र या फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिनमें 150 नंबर के दोनों सब्जेक्ट को दिया है, 150 मार्क्स ईच दिया गया है, और साथ ही टोटल टाइम जो है वो आपको दिया जाता है 3 घंटे का। एक सवाल और पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली कि क्या गैप होता है एग्जामिनेशन में। बिल्कुल नहीं, गैप नहीं होता है। आपके कंटिन्यूसली पेपर होता है, 7 के 7 दिन में आपके जो पेपर है वो खत्म हो जाएंगे, बीच में मतलब 6 दिन में, और बीच में इनके संडे वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आया तो मंडे के दिन आपका पेपर हो जाएगा और बिल्कुल गैप नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि क्या सप्लीमेंट्री कॉपीज आपको मिलती है? बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती। आप इतना जितनी उनकी कॉपीज़ है वो सफिशिएंट है। अगर आप उतना लिख लेते हैं तो आप टॉपर्स में आ सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से उतना लिख रहे हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद पेपर नंबर 2 जो है मेंस का पेपर नंबर 2, इसमें आपको पढ़ना है राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी के बारे में। ये भी 300 नंबर का होगा। नंबर जो है 300 है, और टाइम कितना मिल रहा है आपको? 3 घंटे का। अगेन तीसरा पेपर है विज्ञान और तकनीकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 घंटे का पेपर है, 300 नंबर दिए गए हैं। पेपर नंबर 4 जो है इसमें आता है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिन आता है इसमें, और फिलोसफी और जो आपका साइकोलॉजी है वो वाला पोर्शन इसमें कवर किया गया है। 3 घंटे का पेपर है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, एथिक्स का पेपर सिर्फ 200 नंबर का होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग 5th पेपर की तरफ। तो 5th पेपर जो है वो है हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी और निबंध लेखन दोनों ही आपको हिंदी मीडियम में ही देने होते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। आपके हिंदी और निबंध लेखन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो मेंस का सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी जानकारी IAS बहुत है, ताकि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनका एक विजन क्लियर हो जाए कि कैसे आपको शुरुआत करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़े तो इसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो आती है क्या? इंटरव्यू।
देखिए इंटरव्यू जो है, जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं फिर उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई कर रहे हैं, और मेंस जो है उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलता है मौका इंटरव्यू देने का। देखिए अगर मान लो कि प्री में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, सबसे पहले ये सवाल उठता है, तो 15 गुना। अगर मान लो कि 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 लोग जो है वो प्री में सेलेक्ट होंगे। फिर इसके बाद 3 गुना है यानी कि 3 इंटू 3 9 लोग जो है, 45 में से 9 लोग जो है वो मेंस में सेलेक्ट होंगे। मेंस जिन्होंने दिया है 9 लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, और फाइनली 3 जो है, 3 लोग जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 3 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी है। ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी जानकारी जो है वो देख ली एमपीपीएससी के बारे में। एंड आई गेस अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो सिंपली एक ही चीज़ करना है आपको, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जिसमें बुक्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।